दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और लगातार 100 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लोगों को दी जा रही है। आज भी 100 प्रश्न की सीरीज है, लेकिन इसमें से आरंभिक 50 प्रश्न हल कराए जाएंगे। 50 प्रश्न का उत्तर इसी PDF में दे दिया गया है लोगों को। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप परमानेंट व्यूवर्स हैं तो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए कि लगातार जो डेली टेस्ट सीरीज दी जा रही है उससे आपका रिवीजन किस तरह हो रहा है। यह टेस्ट सीरीज हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, UGC नेट के लिए है। और अगर आप TGT PGT जैसी परीक्षा के लिए भी लगे हैं तो जो साहित्य का इतिहास है, भाषा है, काव्यशास्त्र है, गद्य विधाओं का विकास है, तो ये सारी चीज़ तो उसमें भी काम आएगा। ये सीरीज आपके लिए वहाँ भी महत्वपूर्ण होगी। सिर्फ विधाओं को छोड़कर, यानी विधाओं के अंदर से जो प्रश्न पूछा जाता है, जो कथन पूछे जाते हैं, उसको छोड़कर बाकी चीज़ें आपके लिए वहाँ भी काम आएंगी। तो टेस्ट सीरीज को अंत तक जरूर देखें और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। कोरियाई लिपि किस लिपि से विकसित हुई है? उत्तर हो जाएगा कोरियाई लिपि केल्टिक लिपि से विकसित मानी जाती है, जबकि कुछ विद्वान ब्राह्मी भी मानते हैं। इनमें से कौन बिहारी उपवर्ग की बोली नहीं है? तो अवधी नहीं होगी। बाकी भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बिहारी उपवर्ग की बोली है। कौन सी नहीं है? तो अवधी नहीं है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? उत्तर हो जाएगा बघेली। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी के तहत है, पश्चिमी के तहत नहीं है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम हिंदी की देसी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया? उत्तर हो जाएगा बी, कवि औफी। देखिए, जब सूफी प्रेमाख्यान की बात करते हैं, सूफी प्रेमाख्यान में मैंने आपको समझाया था, सूफी प्रेम काव्य में मैंने आप लोगों को समझाया था, हो सकता है आपको अभी भी याद हो कि किसने कहा है कि जिस प्रकार सूर्य की किरण सूर्य का अंश है, उसमें सूर्य के सभी तत्व और गुण वर्तमान हैं, उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा का अंश है। किसने कहा है अपनी रचना में? कितने लोग बताएंगे? कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों को याद है कि जिस प्रकार सूर्य की किरण सूर्य का अंश है, उसमें सूर्य के सभी तत्व, सभी गुण विद्यमान हैं, उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा का अंश है। किसने कहा है? जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, सूरदास के भ्रमर गीत में क्या नहीं मिलता है? उत्तर हो जाएगा रहस्यानुभूति नहीं मिलती है। इनमें से कौन सी विशेषता चैतन्य संप्रदाय में नहीं है? विकल्प में है ब्रज गोपिकाएं श्रेष्ठ हैं, विष्णु का स्थान सर्वोच्च है, भागवत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, शुद्ध भक्ति श्रेष्ठकर है। तो कौन सा नहीं है चैतन्य संप्रदाय में? उत्तर हो जाएगा बी, विष्णु का स्थान सर्वोच्च है, यह गुण इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ख्वाजा बंदर नवाज का दक्षिणी में लिखा ग्रंथ नहीं है? हिदायतनामा, मिराजुल आशिकीन, इरशादनामा, 12 मासा। आपका उत्तर हो जाएगा इरशादनामा। ये प्रेमाख्यान काव्य है लालजी दास का। कहीं पर लिख लें, लालजी दास का प्रेमाख्यान काव्य है इरशादनामा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो भी लोग राजकीय डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश या GDC आप जिसे कहते हैं, GDC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जुड़ना चाहते हैं तो बैच प्रारंभ है। इकाई 3 भी लगभग समाप्त होने को है। जितना हो चुका है वो भी आपको मिल जाएगा, बाकी लगातार मिल जाएगा, जो चल रहा है वो भी मिलता रहेगा। उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या अपने मित्रों को आप बता सकते हैं। तो नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या हायर की परीक्षा आपने दिया है, जैसे ही उसका रिजल्ट आता है मॉक इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो लोग लगे हैं उनका भी जैसे परीक्षा हो जाएगा, इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहें तो मॉक इंटरव्यू के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो नंबर जरूर लिख लीजिएगा। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? चित्रकूट नरेश, छत्रसाल, शिवाजी, जय सिंह। तो आपका उत्तर हो जाएगा चित्रकूट नरेश। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? 1896 में। प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले? तो नंदुलारे वाजपेयी, नेमी चंद्र जैन, अज्ञे, श्रीधर पाठक। उत्तर हो जाएगा ए, नंदुलारे वाजपेयी।
भूल गलती क्या पहनकर बैठी है। भूल गलती में पूरी कविता आप लोगों को बताई गई, पूरी कविता आपने देखा। भूल गलती जो लोग डिटेल पढ़े हैं, जिन लोगों ने डिटेल पढ़ा है, उन लोगों को एक एक पंक्तियां मैंने बताई थी। भूल गलती कविता पूरा पढ़कर बताया गया, पूरा एक एक बिंदु उसके बारे में मैंने समझाया था। भूल गलती आज बैठी है क्या पहनकर, जिरह बख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारे बेजुबा बेबस सलाम में। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रात का रिपोर्टर उपन्यास के लेखक है। रात का रिपोर्टर किसका है। उत्तर हो जाएगा निर्मल वर्मा। राग दरबारी उपन्यास के केंद्र में कौन सा गांव है। गोपालगंज, शिवपालगंज, रामगंज, दीवानगंज। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी, शिवपालगंज। इनमें से कौन सा पात्र शेखर एक जीवनी भाग 1 से संबंधित नहीं है। पूछा गया है कौन संबंधित नहीं है। सरस्वती, शारदा, शशि, गौरा। तो कौन संबंधित नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा डी, गौरा संबंधित नहीं है। प्रेमचंद के अलावा किस लेखक ने पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी की रचना की है। यानी प्रेमचंद ने तो पंच परमेश्वर लिखा है, लेकिन प्रेमचंद के अलावा और किसने पंच परमेश्वर लिखा है। यशपाल ने लिखा है, या रांगे राघव ने लिखा है, या आज्ञे ने लिखा है, जैनेन्द्र ने लिखा है, किसने लिखा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा रांगे राघव ने लिखा है। निम्नलिखित में से सुरेंद्र वर्मा का एकांकी कौन सा नहीं है। सुरेंद्र वर्मा का कौन सा नहीं है। अजंता के नर्तकी, वह नाक से बोलते हैं, शनिवार को 2 बजे, हरी घास पर घंटे भर। तो इसमें से एकांकी कौन सा नहीं है। उत्तर हो जाएगा पहला, अजंता के नर्तकी। लेकिन अजंता का नर्तकी है किसका, तो आप लिख लीजिए लक्ष्मी नारायण लाल का है। कहीं पर लिखना चाहें लिख लें, लक्ष्मी नारायण लाल का है अजंता की नर्तकी। आकाशदीप कहानी का नायक बुद्धगुप्त पेशे से क्या था। राजा था, या जलदस्यु था, या सेनानायक था, या महामंत्री था। आकाशदीप में बुद्धगुप्त क्या था, जलदस्यु था। अश्वघोष के सौंदर्यानंद पर आधारित नाटक कौन सा है। सूखा सरोवर है, या रात रानी है, या लहरों के राजहंस है, या सूर्यमुख है। कौन सा है सौंदर्यानंद पर आधारित, तो उत्तर हो जाएगा सी, लहरों के राजहंस है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन के अनुसार कोकिला किस पर बैठकर कूक गई। नागार्जुन की जो रचना है ये भी आपने देखा होगा। कोकिला जो ये पूरी कविता है वो मैंने आप लोगों को बताया था। कोकिला के बारे में पूरी की पूरी कविता आप लोगों को बताई गई है। जली ठूंठ पर, उत्तर हो जाएगा बी, जली ठूंठ पर। उठ जाग मुसाफिर निबंध के लेखक कौन है। कुबेर नाथ राय, विवेकी राय, विद्यानिवास मिश्र, विभूति नारायण राय। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा उठ जाग मुसाफिर, विवेकी राय। जहाँ मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडियाँ, टूटते बुनते दिन। उक्त तीनों भागों में प्रकाशित आत्मकथा किसकी है। अमृतलाल नागर की है, रामदास मिश्र की है, या बनारसीदास चतुर्वेदी की है, या काका कालेलकर की है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा जहाँ मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडियाँ, टूटते बुनते दिन। ये सब रामदास मिश्र की आत्मकथा के भाग हैं। अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूप और क्रम से आवृत्ति हो तो कौन सा अलंकार होता है। यह तो खैर रटा होगा, खैर आप लोगों को। लाटानुप्रास होगा, या छेकानुप्रास होगा, वृत्यानुप्रास होगा, या अंत्यानुप्रास होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि छेकानुप्रास होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किस में होता है। आलंबन में होता है, कवि की अनुभूति में होता है, सहृदय के चित्र में होता है, चित्त में होता है, या भूल चरित्र में होता है। तो किसका होता है, आलंबनत्व धर्म का होता है साधारणीकरण। वचन, क्रिया और रूप विन्यास की विकृति से उत्पन्न मन में उल्लास को क्या कहा जाता है। रति कहा जाता है, या हास कहा जाता है, या शोक कहा जाता है, या उत्साह कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, हास कहा जाता है। रसज्ञ रंजन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या केशवदास। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। विंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त रस संगीत, एक कलिका में अखिल बसंत, धरा पर थी तुम स्वर्ग पुनीत। इस पद में कौन सा गुण है। ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, या अभिजात्य गुण। उत्तर हो जाएगा सी, माधुर्य गुण है। उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किस अलंकार में होता है। उपमा अलंकार, संभावना अलंकार, रूपक अलंकार, या श्लेष अलंकार।
तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुकरण का संबंध वस्तु से जोड़ा गया था। अरस्तु ने अनुकरण का संबंध किससे जोड़ा है? प्रत्यय से जोड़ा है, या जगत से जोड़ा है, या कार्य व्यापार से जोड़ा है, या यथार्थ से जोड़ा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, कार्य व्यापार से जोड़ा है। वर्तमान की परख सदैव अतीत के आधार पर होनी चाहिए, यह कथन किसका है? एजरा पाउंड का है, या इलियट का है, या प्लेटो का है, या रिचर्ड्स का है? उत्तर हो जाएगा आपका बी, इलियट का है। प्रतीकवाद का घोषणा पत्र किस अखबार में छपा था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है ना पता हो। फिगारो में, लंदन टाइम्स में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, या वाशिंगटन पोस्ट में? तो उत्तर हो जाएगा ए, फिगारो में। बैसाखी आगे रखता हूँ तो पैर पीछे को फिसल जाता है, और पैर आगे रखता हूँ तो बैसाखी पीछे को फिसल जाती है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में उपर्युक्त कथन किसका है? कालिदास, धनतुल, मातुल, निक्षेप? उत्तर हो जाएगा सी, मातुल। प्रमथु गाथा रचना किसकी है? धर्मवीर भारती, मैथिलीशरण गुप्त, कुंवर नारायण, नरेश मेहता? तो उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास, परीक्षा गुरु उपन्यास, भाग्यवती उपन्यास, वामा शिक्षक उपन्यास? उत्तर हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास। निम्न उपन्यास और उपन्यासकार का सुमेली जोड़ा कौन सा है? परिशिष्ट उपन्यास गिरिराज किशोर, सफर के साथी उपन्यास सुनीता जैन, रति विलाप उपन्यास शिवानी, हीरामन हाई स्कूल उपन्यास कुसुम कुमार? विकल्प 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पर डी होगा 1 2 3 4, सभी के सभी सुमेलित हैं। नीति से कहाँ के निवासी थे? फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड? उत्तर हो जाएगा बी, जर्मनी के निवासी थे। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है? महाभोज उपन्यास, अंधेरे बंद कमरे उपन्यास, आपका बंटी उपन्यास, शेखर एक जीवनी उपन्यास? तो उत्तर हो जाएगा सी, आपका बंटी। जो फूल लेकर आता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसीलिए श्रद्धा देना जानती है, यह कथन किस नाटक का है? आषाढ़ का एक दिन नाटक, स्कंदगुप्त नाटक, बकरी नाटक, आगरा बाजार नाटक? उत्तर हो जाएगा सी, बकरी नाटक का है। सुना दो वह संगीत जिससे पहाड़ हिल जाए और समुद्र कांप कर रह जाए, अंगड़ाइयाँ लेकर मुचकुंद की मोह निद्रा से भारतवासी जाग पड़े। स्कंदगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? विजया कहती हैं, या मातृगुप्त कहते हैं, या प्रख्यात कीर्ति, या सर्वनाग? किसका कथन है? उत्तर हो जाएगा ए, विजया का कथन है। नाथ संप्रदाय रचना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या श्याम सुंदर दास? नाथ संप्रदाय रचना है, बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सर्वप्रथम बौद्धगान व दोहा का संपादन किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची, बाबूराम सक्सेना, हरप्रसाद शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन? उत्तर हो जाएगा हर प्रसाद शास्त्री। सरल सील का धरे शरीर जो गिरही गंगा का नीर, यह पद किसका है? गोरखनाथ, विरूपा, सरहपा, डोम्भिपा? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। सहजशील का धरे शरीर सो गिरही गंगा का नीर, ये गोरखनाथ की पंक्ति है। निर्गुण कौन देश को वासी में कौन सा राग है? राग मलार? नहीं। राग सारंग? बिल्कुल यही होगा उत्तर आपका, राग सारंग होगा। फिर राग केदार है, राग बिलावल है, लेकिन उत्तर हो जाएगा आपका बी। यह तनजारो छार के कहों कि पवन उड़ाए, मकुत हिमारग उड़ परे कंत धरे जहाँ पाऊँ? पद्मावत की उपर्युक्त बारहमासा की जो पंक्ति है वो किस महीने की है? माघ, फागुन, चैत, बैसाख? उत्तर हो जाएगा बी, फागुन का है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में राम अपना कौन सा अंग अर्पित करने वाले थे? बायां हाथ, बाईं आँख, दाहिना हाथ, दाहिनी आँख? उत्तर हो जाएगा डी, दाहिनी आँख। है लक्ष्मी, है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती, वाम भाग दक्षिण गणेश, कार्तिक बाएं रण रंग राग, मस्तक पर शंकर, पद्मों पर श्रद्धा भार, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर? यह काव्य पंक्ति किस रचना की है? सीता वनवास, भारत भारती, साकेत, राम की शक्ति पूजा? तो उत्तर हो जाएगा डी, राम की शक्ति पूजा। अकाल और उसके बाद कविता में सर्वप्रथम किसका नाम आया है? चक्की, चूल्हा, चूहा, छिपकली? उत्तर हो जाएगा बी, चूल्हा। कालिदास कविता में किसके रोने की बात नहीं है? ध्यान देना,
तो उत्तर हो जाएगा इंदुमती, क्योंकि इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। तो इंदुमती का तो मृत्यु शोक है, इनके रोने की बात ही नहीं है। अगला प्रश्न है कि बादल को घिरते देखा कविता में सबसे पहले किसका जिक्र आया है? हंसों का, चकवा चकई का, कस्तूरी मृग का, किन्नर किन्नरियों का। तो यहाँ पर सबसे पहले उत्तर यही हो जाएगा, हंसों का हुआ है, फिर चकवा चकई का हुआ है, मैंने क्रम से ही दिया है, फिर कस्तूरी मृग का है और अंत में किन्नर किन्नरियों का है। भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मरुभूमि में ओएसिस का है। उपर्युक्त कथन किस रचना का है? माटी की मूर्तें, मेरा परिवार, मुर्दहिया, आपहुदरी। उत्तर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्तें। रामविलास शर्मा की रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल क्या है? 1965 ईस्वी, 1977 ईस्वी, 1982 ईस्वी, 1972 ईस्वी। तो उत्तर हो जाएगा 1977 ईस्वी। तो पूरे 100 प्रश्न दिए गए जिसमें 50 हल कराया गया। प्रश्न संख्या 51 से खासकर उपन्यास पर आधारित है और ये उत्तर सहित दे दिया गया है आपको पीडीएफ। भूले बिसरे चित्र उपन्यास में कितनी पीढ़ियों का जिक्र है या भूले बिसरे चित्र उपन्यास के बारे में सही क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपेंद्र नाथ का उपन्यास कौन सा है, या फिर यहाँ पर उपन्यासों के बारे में सही कथन कौन सा है, अमृतलाल नागर के उपन्यास के बारे में सही कौन सा है, यह यहाँ पर स्त्री होने के नाते मेरा जो परिवार प्राकृतिक अधिकार है उसमें कुछ उससे अधिक कुछ मैंने नहीं लिया, मैं मनुष्य बनी रहना चाहती हूँ, किसने कहा है? तो ये उपन्यास और उसके विकास पर आधारित है। प्रकृतिवादी उपन्यासकार कौन है, व्यक्तिवादी उपन्यासकार कौन है, या मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन है, सामाजिक यथार्थवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार कौन से हैं, आंचलिक उपन्यासकार कौन से हैं, या माया बिना हरि नहीं मिलते भैया मेरा श्याम राधा बिन आधा है, तुलसीदास ने किससे कहा था? मानस का हंस में। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं जो उत्तर सहित है। राग दरबारी में कहा गया है, राग दरबारी पर आधारित है कि राग दरबारी उपन्यास में ट्रक ड्राइवर का क्या नाम था? या तुम जानते नहीं हो दादा इस देश की शिक्षा पद्धति बिल्कुल बेकार है, बड़े बड़े नेता यही कहते हैं, मैं उनसे सहमत हूँ, किसने कहा है? या आपका बंटी में शकुन किस आयु में डॉक्टर जोशी से शादी करती हैं? तो ये उपन्यास पर आधारित है और इसका उत्तर देखिए यहाँ पर रेड कलर से दिया गया है। परीक्षा गुरु उपन्यास में वकील कौन कौन है, या परीक्षा गुरु उपन्यास में सबसे अधिक किसकी पंक्तियाँ हैं, या परीक्षा निम्न में से किस उपन्यास में किसी भी महिला पात्र का नाम नहीं है? तो परीक्षा गुरु में कोई महिला पात्र नहीं है। या परीक्षा गुरु उपन्यास में किन पात्रों के नाम हैं, या परीक्षा गुरु उपन्यास में रेलवे में नौकर कौन है, जिंदगी नामा उपन्यास का प्रारंभ किस रात से होता है? तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर उपन्यास पर आधारित है। तो 50 प्रश्न ये लास्ट में उपन्यास पर आधारित है, जरूर हल करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और अगर राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जुड़ना चाहते हैं, अभी भी वक्त है। आप देख रहे हैं लगातार वैकेंसी आनी शुरू हो गई हैं और जब वैकेंसी आ जाती है तो फिर समय नहीं मिलता है, नोटिफिकेशन आने के बाद उतना समय नहीं मिलता है, इसलिए अभी डिटेल में चल रहा है। पहले डिटेल पढ़ाया जा रहा है, डिटेल पढ़िए, उसके बाद में फिर हम लोग डिटेल का फास्ट लेकर चलेंगे और प्रश्नोत्तरी लेकर चलेंगे। अभी केवल डिटेल पढ़ाया जा रहा है ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज महादेवी वर्मा की बात की जा रही है, छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा की बात की जा रही है, उस पर आधारित पीडीएफ दिया गया, उस पर आधारित लेक्चर लोगों को अभी मिलेगा। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे।